चलो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड एग्जाम्पल। सो देखो यही सेकेंड एग्जाम्पल, ये हम क्या करेंगे, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या हमें क्या मिलेगा, कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स प्लस 2z, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4xz माइनस वाई एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई। ओके, पी क्यू आर की वैल्यू मिल चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो dx अपॉन p इज अ x प्लस 2z, dy upon q is a 4xz minus y and dz is a 2x square plus y। सो देखो हमें क्या करना होता है, या हमें कौन से भी दो रेशो चूज करने होते हैं और उससे हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं। सो यहाँ देखो हम ऐसे दो रेशो ले सकते हैं क्या, सो देखो अब हमने ये दोनों, सपोज करो ये हमने ये दो रेशो लिए हैं। सो हम इसे कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। सो देखो यहाँ एक्स जेड है और यहाँ डी जेड प्रेजेंट है क्या, जब हम ये दो रेशो लेंगे सो यहाँ डी जेड ही नहीं है, सो हम इसे कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। सो यहाँ हम सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे। ओके, सो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हम कैसे यूज करेंगे, सो हमें क्या होगा, हम न्यूमरेटर हम एट ए टाइम ये तीन रेशो लेने चाहिए और उसे हम जैसे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो देखो और उसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर उसका 0 आना चाहिए। सो देखो यहाँ x है और यहाँ 4xz है, सो हमें क्या करना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो यहाँ 4xz है, यहाँ z किधर है, यहाँ है। ओके, सो यहाँ क्या होना चाहिए, 4xz और यहाँ 2z है। सो यहाँ 4xz और यहाँ 4xz होने के लिए यहाँ किसकी कमी है, 2 इंटू एक्स, 2x की कमी है। सो इसलिए यहाँ हम 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखने हमें ट्रायल एंड एरर बेस पे हमें सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं। सो देखो यहाँ ये इसका ऑल, इसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसे हम मल्टीप्लायर चूज करने। सो देखो फर्स्ट मल्टीप्लायर हम कैसे चूज करेंगे, यहाँ 4xz है और यहाँ भी 4xz होने के लिए दैट इज प्लस और माइनस होने के बाद 0 आना चाहिए। सो इसलिए हम 2x यहाँ मल्टीप्लायर चूज करते हैं। हम ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर बेस पे करेंगे। सो देखो यहाँ जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कर रही तो क्या होगा, x प्लस 2z। सो देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xz आया क्या, 4xz। सो यहाँ भी क्या है, 4xz माइनस y। ओके, सो देखो यहाँ प्लस 4xz है और यहाँ भी प्लस 4xz है। सो हमें क्या करना चाहिए, इसे माइनस करना चाहिए। सो यहाँ हम कौन सा मल्टीप्लायर चूज कर सकते हैं, माइनस करना है इसलिए -1। सो यहाँ हमने कौन सा मल्टीप्लायर यूज किया, 2x और यहाँ -1। सो इसे माइनस करेंगे। ओके, सो यही से माइनस करने के बाद ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सो यहाँ देखो यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर प्लस y है। देखो 2x स्क्वायर है और यहाँ भी 2x स्क्वायर है। सो हमें क्या, ये प्लस 2x स्क्वायर और इसे क्या हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सो इसलिए यहाँ भी हमें -1 मल्टीप्लायर चूज करना होगा। क्यों, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस साइन आने के बाद ही वो क्या होगा, 0 होगा। सो इसलिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस होगा और ये प्लस y क्या होगा, माइनस होगा। सो देखो यहाँ भी प्लस y है, यहाँ माइनस y, ये कैंसिल हो सकती है और ये कैंसिल होगा। सो हमें डिनोमिनेटर क्या मिलता है, 0 मिलता है। सो हमें मल्टीप्लायर्स कौन से मिलेंगे, 2x -1 एंड -1। ओके, सो दिस आर द आवर मल्टीप्लायर। सो देखो ये मल्टीप्लायर्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 2x इंटू dx प्लस -1 इंटू dy प्लस -1 इंटू dz अपॉन हमें 2x इंटू एक्स प्लस 2z। सो अब हमें पता है कि इसे क्या होगा, डिनोमिनेटर इसका 0 आ चुका है।
सो -1 इंटू 2x² प्लस y विच इज इक्वल टू 0 आ गया है। सो अब हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया है, सो हम क्या करेंगे 2x dx प्लस माइनस माइनस dy माइनस dy प्लस माइनस माइनस dz, ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। सो नाउ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। सो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन, सो 2 इज अ कांस्टेंट, टेक आउटसाइड x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz which is equal to कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c1। सो हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इस इंटीग्रेशन 2 एज इट इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x into dx x² by 2 सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होता है, सो यहाँ क्या रहता है y, सेम पोजीशन, यहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होता है, क्या रहता है सिर्फ z माइनस z विच इज इक्वल टू c1। सो यहाँ 2 कैंसिल हो गया है, सो हमें क्या मिलेगा x² माइनस y माइनस z इज इक्वल टू c1। सो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। सो take as equation number 1। so for second solution हम क्या करेंगे, अगेन सेट ऑफ मल्टीप्लायर यूज करेंगे। सो देखो हाँ भाई, हमें कौन सा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करना है कि क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 आएगा। सो देखो यहाँ पे क्या है, x है, सो हमें क्या करेगा, यहाँ x है, सो हम y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू वाई, और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ x इंटू वाई और यहाँ y इंटू एक्स प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। सो देखो अब हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। सो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई प्लस 2yz। ओके, यहाँ y से मल्टीप्लाई करते, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे y और यहाँ x होना चाहिए, सो प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल होगी, सो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 4x² माइनस एक्स वाई। सो देखो क्या होगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो चुका है, और देखो यहाँ क्या है 2x² प्लस वाई, यहाँ क्या है 2x² प्लस वाई है। सो हमें क्या करना है, यहाँ 4x² z है, सो हमें क्या करना है, यहाँ किसकी कमी है 4x² z और यहाँ 2x² है, सो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ 2z से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 into 2 4z एंड x² z। सो यहाँ 2z से मल्टीप्लाई करना होगा, सो वो क्या होगा 4x² z एंड ये क्या होगा प्लस 2yz। ओके, ये प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, सो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ माइनस साइन देना है। सो माइनस साइन देने के बाद ही ये और ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। सो इसलिए हमारा सेट ऑफ मल्टीप्लायर कौन सा आया है, यहाँ कौन सा है, यहाँ हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक y इंटू एक्स, और यहाँ हम कौन सा मल्टीप्लायर चूज करेंगे, x इंटू वाई, जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो y इंटू एक्स, सो वो कैंसिल होगा, सो यहाँ y यहाँ x और यहाँ 4x² z x से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है, और यहाँ 4x² z होने के लिए हम 2z मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारा सेट ऑफ मल्टीप्लायर, सेकेंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स कौन सा होगा, सेट ऑफ मल्टीप्लायर इज कौन सा आया है हमारा, मल्टीप्लायर्स इज यहाँ y यहाँ x y x एंड यहाँ माइनस 2z, क्योंकि यहाँ 2z लगने वाला है और ये माइनस होने के लिए माइनस 2z। सो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई माइनस 2z इंटू डी जेड अपॉन, ये डिनोमिनेटर क्या आएगा 0 आएगा, सो y इंटू एक्स प्लस 2z प्लस x इंटू 4xz माइनस y एंड माइनस 2z इंटू 2x² प्लस 1। ओके, सो विच इज इक्वल टू 0 आ गया।
सो y dx प्लस x dy, ये डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। सो 0 होना चाहिए, इसलिए हमने ये मल्टीप्लायर्स चूज किए इक्वल टू 0। सो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। सो अब तुम क्या कहोगे, सो y इंटू डी एक्स, यहाँ तो y के यहाँ dy नहीं है, यहाँ x के यहाँ dx नहीं है। देखो हमें पता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, p इंटू क्यू का, u इंटू v का डेरिवेटिव, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x dx एंड x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y is dy. So this is the derivative of x into y. Okay, so हमें प्रोडक्ट रूल पता है, take as a x is a constant, that is take y as a constant and derivative of x is a dx plus हम क्या किए, y constant ही हो गया। सो इसलिए हम x एज इट इज लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ y। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y माइनस 2z dz इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dxy minus 2z dz is equal to minus integration of 2 take outside, integration of z into dz is equal to 0. So integration डेरिवेटिव क्या होगा, कैंसिल होगा। So x into y minus 2 is a constant, integration of z into dz, z square by 2, it is equal to constant of integration is c2. So देखो यहाँ क्या होगा, xy minus 2 कैंसिल होगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये क्या हो गया, सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। सो फाइनल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, phi of c1 comma c2 is equal to 0. So phi of c1 is this is a x square minus y minus z comma c2 is a xy minus z square which is equal to 0. So इस टाइप से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।